गुड आफ्टरनून एवरीवन स्टूडेंट। गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है बुशमैन जनजाति। पिछली क्लास में अपनों ने बात की थी यहाँ पर एस्किमो जनजाति के बारे में, और एस्किमो जनजाति के बारे में अपनों ने बात कर ली थी, लगभग पूरी बात कर ली थी। और आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है बुशमैन जनजाति। तो देखिए बात कर लेते हैं बुशमैन जनजाति की कि लगभग 20,000 वर्षों से अफ्रीका के कालारी मरुस्थल के निवासी बुशमैन, जो बुशमैन जनजाति हैं या बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत निवास करते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप में भी अगर विशेष बात की जाए तो कालाहारी मरुस्थल के अंतर्गत निवास करते हैं। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाले अगर जनजाति की बात की जाए तो वो जनजाति है बुशमैन जनजाति। देखिए बुशमैन जनजाति के अगर उपनामों की बात की जाए कि इस जनजाति को अन्य उपनाम से या अन्य के उपनामों से जाना जाता है, तो देखिए बात कर लेते हैं। इनको कोसान उपनाम से भी जाना जाता है, रवि के नाम से भी जाना जाता है, बसारवा के नाम से भी, आदि उपनामों के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब बात की जाए इस बुशमैन जनजाति के बारे में कि वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, तो देखिए यहाँ पर बात करेंगे अपन इनकी संख्या के बारे में। लगभग में बात करेंगे अपन यहाँ पर कि लगभग 10,000 रह गए हैं जो बुशमैन जनजाति हैं। ये कालारी अफ्रीका के कालारी मरुस्थल में निवास करती हैं। और लगभग बात की जाए वर्तमान समय की तो इनकी संख्या है 10,000। अब देखिए अपन बात करते हैं जो बुशमैन जनजाति है, इस बुशमैन जनजाति की शारीरिक विशेषताएं कि इनकी शारीरिक विशेषताएं किस प्रकार की हैं। तो अगला टॉपिक अपना शारीरिक विशेषताएं, बुशमैन जनजाति की शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताएं देखिए बुशमैन जनजाति के अगर शारीरिक विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो देखिए नंबर 1 विशेषता है इनकी, ये लोग नाटे कद के होते हैं। ये लोग नाटे कद के होते हैं। पहली विशेषता के बारे में बात की उन्होंने कि ये बुशमैन जनजाति हैं, बुशमैन जनजाति के लोग नाटे कद के होते हैं। नाटे कद का मतलब होता है यहाँ पर जो इस जनजाति के स्त्री और पुरुष होते हैं वो उनकी लंबाई क्या होती है, लंबाई कम होती है। नाटे का मतलब छोटा होता है। यहाँ पर ये लोग होते हैं जो कम लंबाई के होते हैं। ठीक है, सेकेंड इनकी बात की जाए कि ये जनजाति कौन सी जनजाति, बुशमैन जनजाति निग्रेटो जनजाति के समरूप है। निग्रेटो प्रजाति के समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। देखिए सेकंड विशेषता के बारे में बात की जाए यहाँ पर कि ये जो बुशमैन जनजाति है, ये बुशमैन जनजाति निग्रेटो प्रजाति के समरूप हैं। ठीक है ना, जो निग्रेटो प्रजाति है, इस निग्रेटो प्रजाति के समरूप कौन सी जनजाति मानी जाती है, बुशमैन। देखिए यहाँ पर बात की जाए कि निग्रेटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो निग्रेटो का शाब्दिक अर्थ होता है, यहाँ पर बात कर लेते हैं निग्रेटो का शाब्दिक अर्थ छोटा कद वाला। ठीक है ना, जो निग्रेटो शब्द है, ये अगर इस निग्रेटो की बात की जाए कि निग्रेटो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो देखिए निग्रेटो का शाब्दिक अर्थ है छोटे कद वाला। ठीक है, और बुशमैन जनजाति की पहली विशेषता के बारे में बात की थी कि ये लोग कैसे होते हैं, नाटे कद के होते हैं, छोटे कद के होते हैं। ठीक है, नंबर 3 विशेषता के बारे में बात की जाए कि ये जो जनजाति है बुशमैन जनजाति, इनका जो जबड़ा है और इनके जो होंठ होते हैं ये बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते हैं। थर्ड विशेषता है इनके जबड़े ठीक है ना, इस जनजाति की अगर थर्ड विशेषता के बारे में बात करेंगे तो देखिए इनके जबड़े तथा मोटे होंठ बाहर की ओर निकले नहीं होते हैं। ठीक है, थर्ड विशेषता के बारे में बात कर ले उन्होंने यहाँ पर कि इनके जबड़े तथा मोटे होंठ बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते हैं। ठीक है, जो ये जनजाति है कौन सी बुशमैन जनजाति है, इस बुशमैन जनजाति की अगर
व्यक्तियों की या स्त्रियों की बात की जाए तो जो इनके जबड़े होते हैं, जो ये जबड़ा होता है अपना, ये तथा जो इनके होंठ होते हैं, होंठ भी कैसे होते हैं, मोटे होते हैं और क्या होता है, बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते हैं। अन्य प्रजातियों के समान इनके जो होंठ और जबड़ा है ये बाहर निकला हुआ नहीं होता है। नंबर 4 विशेषता के बारे में बात की जाए इनकी, नंबर 4 विशेषता, तो देखिए नंबर 4 विशेषता के बारे में बात करते हैं अपन कि इनकी जो आंखें होती हैं वो आंखें चौड़ी नहीं होती हैं। नंबर 4 की बात की जाए, इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती हैं। ठीक है, देखिए बुशमैन जनजाति की अगर बात की जाए या स्त्री पुरुषों की बात की जाए तो इनकी जो आंखें होती हैं ये आंखें कैसी होती हैं, चौड़ी नहीं होते हैं। ठीक ना, चौड़ी नहीं होते हैं। और अगली विशेषता के बारे में बात की जाए कि इनके जो नितंब होते हैं वो बहुत भारी होते हैं। नंबर 5 की बात की जाए, इनके नितंब बहुत भारी होते हैं। ठीक है, तो देखिए अपनों ने यहाँ पर 5 विशेषता के बारे में बात कर ली जो अपनी बुशमैन जनजाति है। इस बुशमैन जनजाति की अगर शारीरिक विशेषताओं के बारे में बात की जाए, ठीक है ना, तो अपनों ने यहाँ पर लगभग 5 विशेषताओं के बारे में बात कर ली। नंबर 1 विशेषता के बारे में बात कर ली, ये लोग नाटे कद के होते हैं। नाटे कद का मतलब छोटे होते हैं। नंबर 2 पर बात की कि निग्रोडो प्रजाति के समरूप होते हैं। और यहाँ पर अपनों ने बात की थी कि निग्रोडो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छोटे कद वाला। ठीक है ना, छोटे कद वाला। निग्रोडो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, छोटे कद वाला। और ये जो जनजाति है ये किसके समरूप मानी जाती है, बुशमैन। ठीक है ना, जो बुशमैन जनजाति है किसके समरूप मानी जाती है, निग्रोडो प्रजाति के समरूप मानी जाती है। नंबर 3 विशेषता के बारे में बात की अपनों ने यहाँ पर कि इनके जबड़े तथा इनके जबड़े तथा जो मोटे होंठ होते हैं ये बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते हैं। ठीक है, और नंबर 4 पर बात की जो इनकी आंखें होती हैं वो आंखें कैसी नहीं होती, चौड़ी नहीं होती हैं। अन्य प्रजातियों के समान इनकी आंखें चौड़ी नहीं होती हैं। और नंबर 5 विशेषता के बारे में बात की उन्होंने कि इनके नितंब बहुत भारी होते हैं। जो इनके नितंब होते हैं वो बहुत भारी होते हैं। अब देखिए अपन यहाँ पर बात करेंगे जो बुशमैन जनजाति है, इस बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों पर बात करेंगे। ठीक है ना, आर्थिक क्रियाकलापों की बात की जाए इनकी, अगला टॉपिक अपना आर्थिक क्रियाकलाप। देखिए आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत अपन निम्नलिखित बिंदुओं की बात करेंगे। नंबर 1 की बात करेंगे यहाँ पर निवास क्षेत्र की बात करेंगे अपन, यहाँ पर आखेट के बाद बात करेंगे अपन यहाँ पर भोजन के बाद बात करेंगे अपन यहाँ पर वस्त्र के बाद अपन यहाँ पर बात करेंगे औजार एवं बर्तन। और नंबर 5 पर बात करेंगे अपन यहाँ पर निवास गृह। ठीक है, देखिए आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत अपन यहाँ पर बात करेंगे निवास क्षेत्र की बात करेंगे, आखेट की बात करेंगे, भोजन की बात करेंगे, वस्त्र की भी बात करेंगे, औजार बर्तन की बात करेंगे, निवास गृह की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए अपना जो पिछला वीडियो था, जो पिछली क्लास थी उसके अंतर्गत अपनों ने निवास क्षेत्र के बारे में बात कर ली थी यहाँ पर। उसके बाद आखेट के बारे में बात कर ली थी अपनों ने यहाँ पर, और भोजन की बात कर ली थी। ठीक है, निवास क्षेत्र की बात कर ली थी, निवास के बाद आखेट की बात कर ली थी, आखेट के बाद भोजन की बात कर ली थी, और भोजन के बाद अब आज अपन बात करेंगे वस्त्र की। ठीक है ना, कि बुशमैन जनजाति के स्त्री और जो पुरुष होते हैं ये किन प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। देखिए इनके बारे में अपने पिछले वीडियो में बात कर ली थी, पिछली क्लास में बात कर ली थी। तो अपन यहाँ पर बात करेंगे आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आज बात करेंगे अपन वस्त्र की।
बुशमैन जनजाति के वस्त्र। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे अपन वस्त्र की कि इनके वस्त्र किस प्रकार के होते हैं, स्त्री किस प्रकार के वस्त्र पहनती हैं, पुरुष किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। देखिए अपन यहाँ पर बात कर रहे थे आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत वस्त्र की बात कर रहे थे। तो देखिए वस्त्र की अगर बात की जाए तो बुशमैन के जो वस्त्र होते हैं ये बहुत कम होते हैं। ठीक है ना, जो बुशमैन जनजाति होती हैं ये बहुत कम वस्त्र पहनती हैं। इनकी शरीर पर जो वस्त्र पहने जाते हैं ये बहुत कम होते हैं। ठीक है, आगे बात की जाए, देखिए यहाँ पर अपन बात करेंगे पुरुषों के, अलग बात करेंगे कि पुरुष किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं, महिलाएं किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, तो देखिए पुरुषों की अगर बात की जाए तो पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनता है। ठीक है, जो पुरुष होते हैं ये पुरुष क्या पहनते हैं, तिकोनी लंगोटी पहनता है। जो पुरुष होता है, पुरुष क्या करता है, तिकोनी लंगोट पहनता है, जिसकी नोक टांगों के बीच होकर पीछे की ओर जाती है। जो ये इनका जो लंगोट होता है, ये लंगोट जिसकी जो एक नोक होती है, ये नोक टांगों के बीच में से होकर पीछे की ओर जाती है। साथ के साथ में बात की जाए यहाँ पर स्त्रियों की, तो स्त्रियां सामने व पीछे की ओर, ठीक है ना, जो स्त्रियां होती हैं ये अपने सामने और पीछे की ओर कमर से बांधकर चमड़े की चोकर एप्रन को लटकाकर पहनती हैं। ठीक है ना, स्त्रियों की बात की जाए तो देखिए स्त्रियों का जो वस्त्र होता है ये चमड़े की जो चोकर एप्रन होती है उसको अपने आगे और पीछे लटकाकर